हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको स्टाइल बाजार में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। ऑयली स्किन पर मेकअप लगाने से पहले आप जेल बेस्ड क्लेंजिंग से फेस को क्लीन करें और फिर बेस मेकअप अप्लाई करें। आप फिश प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं या प्रॉपर जगह से आपने नहीं ली है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इंडियन ड्रेसिंग में अगर आप सूट, साड़ी, शरारा कुछ भी ट्राई करेंगी तो ये आपको परफेक्ट ट्रेडिशनल स्टाइलिश लुक देगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी, इसे एक अट्रैक्टिव लुक दे पाएंगी और कुछ नया ट्राई करके अपनी ब्यूटी में कुछ नया लुक ला पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए आज इस ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में। पार्टी हो और फटाफट तैयार होना हो तो हर लेडी के लिए एक टास्क सा बन जाता है, और फिर फेस्टिव सीजन हो तो हर पार्टी के लिए तैयार होना तो बनता है। अगर आपका फेस ऑयली है तो आपको मेकअप कुछ खास तरह से ही करना होता है। आइए आज के स्पेशल सेगमेंट ब्यूटी टिप्स में हम फटाफट पार्टी मेकअप करना सीखें, जिससे आप बन जाएं पार्टी क्वीन। ऑयली स्किन पर मेकअप लगाने से पहले आप जेल बेस्ड क्लेंजिंग से फेस को क्लीन करें और फिर बेस मेकअप अप्लाई करें। अब आप आई मेकअप स्टार्ट करें। पहले आप आईज पर बेस्ड मेकअप अप्लाई करें। इससे आपकी आंखों पर मेकअप देर तक टिका रहेगा। आप अपनी आईज को हाईलाइट करने के लिए गोल्डन रस्ट कलर का यूज कर सकती हैं। इससे आपकी आईज काफी खूबसूरत नजर आएंगी। आप चाहें तो अपनी आंखों को गोल्डन रस्ट के साथ पिंक शेड नीचे आईब्रो के साइड लगा सकती हैं। इससे आपकी आंखें काफी हाईलाइट तो होंगी ही, साथ ही आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। पिंक ही नहीं बल्कि आप चाहें तो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी मेकअप लगा सकती हैं, जैसे ब्लू, रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद फाइनल टच देने के लिए आप काजल जरूर लगाएं। इससे आंखों में एक नई नजाकत नजर आती है। साथ ही आप लाइनर और मस्कारा लगाकर आंखों के मेकअप को फिनिश करें। इसके बाद आप अपने लिप्स के मेकअप को कंप्लीट करिए, जिससे आप और भी पार्टी वेयर लुक इख्तियार कर सकें। आप अपने लिप्स पर रेड लिपस्टिक यूज करें। ये पार्टी वेयर लुक और एक स्टाइलिश टच देती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहें तो आप कोई भी डार्क कलर यूज कर सकती हैं। आप लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स पर लाइनर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स से बाहर फैलेगी नहीं और साथ ही आपकी लिपस्टिक को आउटलाइन भी करती है। अब आप अपनी लिपस्टिक लाइनर के अंदर अप्लाई करें और पूरी तरह से अपने लिप्स पर फैलाएं। अब आप इसके ऊपर शाइनर का यूज करें। इससे आपके लिप्स और ज्यादा अट्रैक्टिव और आपको एक परफेक्ट टच देंगे। अब आप अपना फेस मेकअप कंप्लीट करें और आप हो जाएंगी पार्टी के लिए एकदम तैयार और दिखेंगी सबसे खास, सबसे अट्रैक्टिव। तो देर किस बात की, देर न करें, बन जाए पार्टी की प्रिटी गर्ल और फटाफट लोगों का मन मोह लें अपनी खूबसूरती से। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो हम अपने लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सिखाएं यही माइन्यूट डिटेल्स जो आपकी ब्यूटी में चार चांद लगा देंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। आप फिश प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं या प्रॉपर जगह से आपने नहीं ली है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हेल्थ टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कैसे करें आप अपनी डाइट कंट्रोल। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, आज हम प्रेगनेंसी और डाइट को रिलेट करके कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है आपसे कि प्रेगनेंसी में डाइट क्या होनी चाहिए स्पेसिफिकली, या अगर जो हम रेगुलर डाइट ले रहे हैं फुल ऑफ न्यूट्रिशन वही सही है? देखिए, प्रेगनेंसी में एक सबसे बड़ा मिथ चलता है कि अब तो आप 2 लोगों के लिए खाना खा रहे हैं, तो वो सही नहीं है कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हाँ, आपका खाना प्रॉपर न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आपके बेबी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो लाइक फर्स्ट मंथ में आपके बेबी को उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड नाम का एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोशिश करिए कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपका खाना जो है वो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भरपूर हो। तो इन सब चीज़ों में फॉलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में होता है। उसके बाद कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, ये सारे न्यूट्रिशियस एलिमेंट हमारे खाने में होने चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद बेबी के ऑर्गन्स, बेबी की हड्डियाँ, इन सब का डेवलपमेंट होता है। और जब हड्डियाँ बन रही होती हैं तो उसे प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन D की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके खाने में प्रॉपर कैल्शियम और आयरन की मात्रा ना हुई तो बेबी ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से यूज़ करेगा, तो लॉन्ग रन में हो सकता है जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी या एनीमिया जैसी दिक्कतें आपको देखनी पड़े। डॉक्टर, इसके अलावा जो कॉमनली लोग बहुत सोचते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो डाइट बढ़ा देनी चाहिए या उसको एक से ज़्यादा लोगों के लिए खाना है, तो ये कहाँ तक सही है? डाइट किस हद तक बढ़ानी चाहिए और क्या कुछ चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए डाइट में? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक कॉमन मिथ है कि आप 2 लोगों के लिए खा रहे हो। आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको सिर्फ 100 to 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th, 5th एंड 6th मंथ में आपको 200 to 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अराउंड 400 to 500 आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है। तो देखिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 100 कैलोरीज का मतलब होता है 1 से 2 रोटी एक्स्ट्रा। तो आप अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, पर एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपकी डाइट न्यूट्रिशियस हो। जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं लाइक फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, पूरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया, साथ में कैल्शियम एंड आयरन हो गया, इन सब चीज़ों से आपकी डाइट भरपूर हो। तो आप एक नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के अंदर एक हेल्दी प्लान होगा उसके अंदर आपने ब्रेकफास्ट के अंदर आप हर चीज़ थोड़ी मात्रा में ली जा सकती है। जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में रखें। और दिन का जो खाना है, अगर आप एक प्रॉपर इंडियन मील लेते हैं यानी कि रोटी हो गई, हरी सब्जी हो गई, साथ में आपके दाल हो गई और चावल हो गए, और इसके साथ सैलड एंड सूप, इन सब का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और कोशिश करें कि पूरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क पर डे हो, या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही हो गया, चीज़ हो गया, इन सब का सेवन आपको करना चाहिए। डॉक्टर, इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर हम प्री प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट की बात करें, यानी कि जो प्लान कर रहे हैं उनको अपनी डाइट पे क्या कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहिए? आजकल जो नॉलेज की अवेयरनेस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 3 मंथ्स तक आप एक प्रॉपर डाइट रेजिम, प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम उसको फॉलो करें। सिर्फ डाइट में ही चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आप टी कॉफ़ी को बंद करिए, आप काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, और आप वॉक अपनी डेली रेजिम में शामिल करिए। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, वो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाके बिल्कुल पिल्स ही लीजिए, पर हाँ, अपनी डाइट के थ्रू अगेन बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स,
मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड फ्रूट्स, इन चारों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। डॉक्टर, अगर हम डाइट न्यूट्रिशनल लेते हैं, सारे मिनरल्स वाइटामिन्स लेते हैं, सब कुछ एकदम ठीक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा रह जाता है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती, तो उसमें एक्सरसाइज का रोल सामने आता है कि हमें एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी चाहिए। तो इस पे कुछ हाइलाइट्स दीजिए कि डाइट के साथ हमें एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रखना कितना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है हमारी लाइफ का जिसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा बदलाव आता है हमारी बॉडी में। मॉर्निंग सिकनेस होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में, कुछ लोगों को सीवियर एसिडिटी की दिक्कत होती है, कुछ को मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो पूरे 3 मंथ्स रहती है, कुछ को 6 महीने रहती है, कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इन्फ्लुएंस के थ्रू होती है। अब इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है, एसिडिटी को भी कम किया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर बदलाव करें। तो डाइट में जो मेजर बदलाव हुए वो ये हो सकते हैं कि आप मेजर मील ना लीजिए, आप हेल्दी स्नैकिंग करिए और अपने खाने को आप हल्का रखो। अगर ऐसा होता है, हर 1.5 घंटे में आप अगर लो कैल की हेल्दी स्नैकिंग करते हो तो बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है और साथ में एसिडिटी का लेवल भी कम होता है। अब आती है एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज हमें पूरी प्रेगनेंसी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, पर एक्सरसाइज करने से पहले एक अच्छे योगा एक्सपर्ट या कोई भी अच्छे एक ट्रेंड जो एक्सरसाइज सिखाते हैं उनसे जाके मिलिए। पर हाँ, पूरी प्रेगनेंसी आप कुछ योगा के आसन तो कर ही सकते हैं और साथ में आप बिल्कुल बिना टेंशन के वॉकिंग की जा सकती है। वॉकिंग आप अगर मॉर्निंग में करते हैं और बाहर जाके किसी पार्क में या खुली जगह पे करते हैं तो ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आपके बच्चे पे भी होता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, डाइट साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को हमें अपनी प्रेगनेंसी में साथ लेके चलना चाहिए। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में एक चीज़ जो हमने बहुत कॉमनली देखी है कि क्रेविंग्स होती हैं लोगों को अलग अलग चीज़ें खाने की, तो कहते हैं कि कुछ भी क्रेविंग हो आप खा लो, तो ये कहाँ तक सही है? और क्रेविंग्स को कंट्रोल करना हो, अगर किसी भी ऐसी चीज़ जैसे चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग हो, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए और इससे हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी सारे लोग प्रेगनेंसी के टाइम में भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से या बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उस वजह से क्रेविंग्स को महसूस करते हैं। देखिए, अगर क्रेविंग आपको लगता है काफ़ी हद तक हेल्दी है, जैसे कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने का मन करता है, कुछ लोग नारियल खाते हैं, अगर वो हेल्दी चीज़ है तो आप उसको खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना चाहिए, बहुत सारी मात्रा में। जैसे कुछ लोगों को खट्टा खाने की इच्छा करती है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खट्टा खाते हैं और ऑलरेडी आपको मॉर्निंग सिकनेस और एसिडिटी की दिक्कत है तो ये बढ़ेगी और फिर एक बार वॉमिटिंग शुरू होने के बाद थोड़ा रुकना मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करिए कि क्रेविंग को आप एक लिमिट के अंदर रखिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, तो यहाँ आपको लिमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि कैलोरी कंटेंट हमारे खाने का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फैटी या बहुत ज़्यादा मीठा फूड आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी डाइट के अंदर, तो बट नेचुरल आपकी कैलोरीज कंटेंट बढ़ेगा और आप एक हद से ज़्यादा वेट गेन करेंगे। और वेट गेन क्रेविंग से कई बार वेट गेन रिलेटेड होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 8 to 15 kg वेट गेन जो है वो नॉर्मल है, पर ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए आइडियल वेट गेन कितना होगा। जो वेट गेन होता है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, आपके प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि ये रेंज आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन यानी कि 15-20 kg से भी ज़्यादा वेट गेन हेल्दी नहीं है। तो आप अपनी डाइटिशियन या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए हेल्दी वेट गेन कितना है और कोशिश करिए कि आप उसकी अपर लिमिट तक ही रहें, उससे ज़्यादा वेट गेन ना हो। डॉक्टर, यहाँ तो हमने बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में और अपनी लाइफस्टाइल में। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक स्ट्रिक्ट नो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुश रहें। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेगनेंसी में टोटल पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि हाँ, आप अपनी अगर डाइट की बात करें तो काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और बहुत सारा पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इन सब चीज़ों को अपने डाइट के रेजिम में शामिल किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हमें अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए।
आपकी सिंपल, आप कोई भी मेडिकेशन लेते हो, इवन मैं कहूँगी कि आपको डॉक्टर से बिना पूछे कोई सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहिए। जैसे विटामिन ए हो गया, हम इसकी जो इंटेक होता है प्रेगनेंसी में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम कभी भी कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं देते जिसमें विटामिन ए हो। तो आप कोई भी एक सिंगल पिल लेते हो, चाहे वो सरदर्द की गोली भी क्यों ना हो, वो अपने डॉक्टर की जानकारी में रहते हुए उनसे पूछ कर लीजिए। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्टिविटी बंद कर दो, नॉर्मल एक्टिविटी जो है, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जो नॉर्मल है, तो जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको जारी रखिए, पर एक्स्ट्रा एक्सर्शन की, आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे जैसे प्रिकॉशंस हो गए कि हाई हील नहीं पहननी चाहिए, और कुछ ऐसा खाना जैसे कि फिशेज़ हो गई, अगर आप फ़िश प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं या प्रॉपर जगह से आपने नहीं ली है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है जो कि एक अबॉर्टिव चीज़ है। कुछ और चीज़ें जो कि हमें अपनी डाइट में अवॉइड करनी चाहिए, उसमें पहला नाम आता है पपीते का। आपने सुना भी होगा हमारे बड़े बूढ़ों से कि हमें पपीते का अवॉइड करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें एक तरह का हार्मोन होता है जो कि बॉडी में अबॉर्टिव एक्शन रखता है, तो आप पपीता अवॉइड करिए। और गरम खाना, फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा गरम मसाला या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से दूर रहिए। इसका ये भी कारण होता है कि ये जो मॉर्निंग सिकनेस होता है इसको बढ़ाता है और एसिडिटी के लेवल को भी बढ़ाता है, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जब भी आप मीट या ऐसा कुछ लेते हैं उसको प्रॉपर अच्छी जगह से लीजिए और इसको वॉश करके खाइए, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाती है, तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करें। आप अपने डेली रेजिम में आप एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करिए, वॉकिंग करते रहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए और कोशिश करें कि आप स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें। तो ऐसा करके आप आराम से पूरे 9 मंथ्स हैप्पीली निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू। तो ये थी हमारी डॉक्टर की सलाह, जिसे अपनाकर आप अपनी प्रेगनेंसी फेज़ को आसानी से पास कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने बच्चे का भी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और अपना भी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। इंडियन ड्रेसिंग में अगर आप सूट, साड़ी, शरारा कुछ भी ट्राई करेंगी तो ये आपको परफेक्ट ट्रेडिशनल स्टाइलिश लुक देगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ की बातों के बाद अब हम चलते हैं स्टाइल बाजार में, जहां हम आपसे शेयर करेंगे कुछ लेटेस्ट स्टाइल के डिज़ाइंस जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्टाइल को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी और एक नया स्टाइल स्टेटमेंट कैरी कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए आज स्टाइल बाजार में। स्टाइल और ड्रेसिंग में कलर्स की इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही होती है। वैसे तो हर कोई ड्रेसिंग के मामले में खुद की पसंद को तवज्जो देते हैं, लेकिन फैशन के अकॉर्डिंग हर मौसम में ड्रेसिंग कलर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग को बनाने के लिए आप कलर ट्रेंड को फॉलो करें। जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो आप अपनी ड्रेसिंग में पिंक को ज्यादा तवज्जो दें। ये आपकी पर्सनालिटी को बेहद सूट करेगा। आप अपने आउटफिट में पिंक कलर को जितनी तवज्जो देंगी, आपका लुक उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। आप अगर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पहनना पसंद करती हैं, तो आप इंडियन पिंक ड्रेसिंग इस्तेमाल करें। इंडियन ड्रेसिंग में अगर आप सूट, साड़ी, शरारा कुछ भी ट्राई करेंगी तो ये आपको परफेक्ट ट्रेडिशनल स्टाइलिश लुक देगा। और अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग कैरी करना पसंद करती हैं, तो आपको मार्केट में कई स्टाइलिश डिजाइनर ड्रेसिंग मिल जाएंगी। जैसे आपको वन पीस, पार्टी गाउन, शॉर्ट्स या शॉर्ट स्कर्ट्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो आपको पिंक में लेगिंग, जैगिंग और जीन्स भी मिल जाएगी।
जिसे पहनकर आपकी पर्सनालिटी और लुक दोनों ही खूब लगेगा। आप अपने आउटफिट में पिंक जंपसूट भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी आपको काफी न्यू लुक के साथ रिप्रेजेंट करेगा। आप अपनी फुटवेयर में भी इस कलर को ऐड कर सकती हैं। पिंक कलर की फुटवेयर भी आपकी ड्रेसिंग के साथ मैच करेगी। आप अपनी मेकअप किट में भी पिंक कलर को जरूर ऐड करें। जैसे आप पिंक कलर की लिपस्टिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझें। ये आपके चार्म को और इंक्रीज करेगी। आपको पता ही है, पिंक कलर को देखते ही दिल में एक खूबसूरत सा एहसास होता है। तो आप पिंक कलर जरूर ट्राई करें इस सुहाने मौसम में। साथ ही आप पिंक कलर की एक्सेसरीज भी ट्राई कर सकती हैं। ये आप किसी भी कलर की ड्रेसिंग के साथ पहन सकती हैं, जैसे पिंक इयररिंग्स, पिंक नेल पेंट, पिंक ब्रेसलेट, पिंक नेक पीस। आप इसे जरूर ट्राई करें। ये आपको खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्टाइलिश भी बना देगा। आप पिंक कलर की एक्सेसरीज के साथ लगेंगी नेचुरल ब्यूटी क्वीन और पिंक को इस मौसम में बना लें अपना फेवरेट कलर। तो देर किस बात की, जल्द ही अपने वार्डरोब में पिंक कलर ऐड करें और बन जाएं आप भी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल। हम हमेशा अपने एपिसोड्स के थ्रू आपको बताते हैं कि लेटेस्ट फैशन में क्या ऐसी नई नई चीज़ें आई हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने स्टाइल स्टेटमेंट को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी लिख के भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।